हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th की जो सेकंड वाली बुक है उसका पहला वाला चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसके एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ जो होते हैं जो हमारी एक्चुअल में हमारी समझ को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं पाठ के प्रति। इसके साथ साथ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखने में दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे इससे सीख जाते हैं या उनको उत्तर लिखने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप इसको राजस्थान बोर्ड में चूँकि एमसीक्यूज़ आएंगे, अगर आप अन्य किसी बोर्ड से हैं वहाँ अगर एमसीक्यूज़ नहीं आते तब भी आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, बार बार पढ़ें। इससे आपको जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलेगी और साथ में पाठ की आपके प्रति जो समझ है उसको भी आपकी समझ बढ़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है सैम वाज एन, सैम जो था हिस्टोरियन, फिलोसफर और साइकेट्रिस्ट। तो सैम जो था इस कहानी का जो नायक है चार्ली, उसका मित्र था सैम और वह एक साइकेट्रिस्ट था या मनोचिकित्सक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, नरेटर जो है जिस तृतीय तल या थर्ड लेवल की बात कर रहा है वो सेंट्रल जंक्शन पे था या ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे था। तो नरेटर जिसकी बात करता है वो एक्चुअली में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल की बात करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल की कौन बात कर रहा है। इसमें डेविड बात कर रहा है, चार्ली बात कर रहा है या सेम बात कर रहा है। तो इसमें जो है कहानी का जो नायक है वो चार्ली है, सेम इसका फ्रेंड है। तो चार्ली जो है वो नरेटर है इसका और ये इसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द थर्ड लेवल वाज, अब ये तीसरा लेवल जो है ये रेलवे प्लेटफॉर्म रियल, क्या वास्तव में ही यह प्लेटफॉर्म है। एन एयरपोर्ट, क्या वो एयरड्रम है, हवाई अड्डा है, या फिर एन इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म। एक्चुअल में ये एन इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म था और ये जो इमेजिन जो थी वो चार्ली की थी। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन रहेगा। उसके बाद चार्ली गोट लेटर फ्रॉम, चार्ली को पत्र जो मिला था वो मिला था उसके फ्रेंड से, हिज वाइफ, हिज फ्रेंड एंड हिज ग्रैंडफादर। तो एक्चुअल में जो चार्ली को पत्र मिला था वो सेम का पत्र था जो कि उसका फ्रेंड था, उसकी तरफ से पत्र मिला था। उसके बाद वाट वाज द डेट ऑन द न्यूज पेपर विच चार्ली सा एट द थर्ड लेवल, चार्ली ने जो अखबार थर्ड लेवल के ऊपर देखा था उस पर क्या डेट थी। तो उस पर 11 जून 1894 डेट थी। उसमें 11 जून 1894 जो डेट उस अखबार पे थी जो कि चार्ली ने थर्ड लेवल पर देखा था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चार्ली वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, स्ट्रेस, टाइफाइड। एक्चुअली में चार्ली जो था वो स्ट्रेस से पीड़ित था, स्ट्रेस से ग्रसित था, तनाव ग्रसित था। इसलिए ऐसा उस साइकेट्रिस्ट का मानना था कि उसकी कोई कल्पना थी थर्ड लेवल के बारे में। तो इसमें स्ट्रेस आएगा। अगला वाला जो देखेंगे हम इसमें 8वां जो क्वेश्चन है, चार्लीज वाइफ वाज, चार्ली की जो पत्नी कौन थी, आइना, राइना, लूजा। तो एक्चुअली चार्ली की जो पत्नी थी वो लूजा थी। इसके बाद जो है अगला प्रश्न, द स्टाम्प हैड द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट, इस टाइम जो डाक टिकट था उस पर किस प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई थी। तो गारफील्ड की, वाशिंगटन की या कैनेडी की। तो इसमें जो डाक टिकट था उसके बाद गारफील्ड जो उनके प्रेसिडेंट थे उस समय के, वो उसका चित्र उस पर था। आइए उसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10वां नंबर का जो प्रश्न है वो है, हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर, हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर विदड्रा फ्रॉम द बैंक, हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे। अगले दिन जो है नरेटर ने बैंक से कितने जो डॉलर हैं वो निकलवाए थे। उसने जो निकलवाए थे वो $300 इसने बैंक से निकलवाए थे। उसके बाद हाउ मेनी डॉलर्स डिड द सेम विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट, और सेम जो था उसने अपने अकाउंट से कितने रुपए जो थे वो निकलवाए थे। तो उसने 800 जो है उसने निकलवाए थे। सेम ने 800 निकलवाए थे और नरेटर ने 300 निकलवाए थे। उसके बाद देखिए अगला जो है, द लेटर विच चार्ली रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम डेटेड, चार्ली ने जो सेम की तरफ से उसको जो पत्र, जो उसका फ्रेंड सेम था उसकी तरफ से जो पत्र मिला था उस पर कौन सी डेट थी, जुलाई 1894, जुलाई 1894 जो डेट थी उस पर लिखी हुई थी, या वो जो पत्र है वो 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल। इससे पहले वाला जो प्रश्न हमने पढ़ा था उसमें ये था प्रश्न कि उसमें तारीख क्या डली हुई थी
और अब जो है कि उस अखबार का जो नाम क्या था जो कि उसने थर्ड लेवल पे चार्ली ने देखा था, तो उस अखबार का नाम द नेशंस, द वर्ल्ड, द टाइम्स, तो उस अखबार का नाम था द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू सैम्स लेटर द पीपल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सैंग। ये जो है सैम के पत्र के अनुसार जो लोग थे वहाँ के वो कौन सा गीत गा रहे थे, तो वो अपना कोई गीत जो भी है तो इसमें जो गीत था वो सिंग नैली होम गीत वहाँ पर गा रहे थे वही वो। उसके बाद सैम वाज एट द थर्ड लेवल फॉर 2 वीक्स 2 डेज और 2 मंथ। तो एक्चुअली इसका सही जो उत्तर है वो 2 वीक्स है। सेम जो है वहाँ पर 2 सप्ताह से था। अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज 1 लेवल 2 लेवल और 3 लेवल। लेखक के अनुसार जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कितने लेवल थे, तो वहाँ पर 3 लेवल थे। असली बात यही तो है, पार्ट का नाम भी है द थर्ड लेवल है और वो थर्ड लेवल ढूंढने के लिए सब कुछ कर रहा था। तो वहाँ पर एक्चुअली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर लेखक के अनुसार 3 तल थे, पर एक्चुअली में रियलिटी में वहाँ पर केवल मात्र 2 ही तल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, द स्टाम्प कलेक्शन ऑफ द न्यूरेटर वाज है, उसकी हॉबी थी या टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, या वास्तविक जीवन से भागने का कोई जो माध्यम था, अस्थायी जो तरीका था उसका, जो जीवन की जो वास्तविकताएं थी उससे भागने का। तो इसमें जो है उत्तर रहेगा वो टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज लाइंग ऑन द फ्लोर, वहाँ पर थर्ड लेवल पर जो है क्या चीज़ जो थी वो आंगन पर थी, तो ब्रास स्पिटन जो है, ब्रास डस्टबिन, तो इसमें ब्रास स्पिटन जो थे वो वहाँ पर फ्लोर पर थे, यही इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम, ए मैन वाज पुलिंग ए वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, इट वाज, एक आदमी जो है ए वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट, एक आदमी अपनी पॉकेट से जो घड़ी निकाल रहा था वो वॉल क्लॉक थी या गोल्ड वॉच थी या वॉच थी, तो एक्चुअली में एक गोल्ड वॉच थी। वो आदमी जो घड़ी निकाल रहा था घड़ी एक्चुअली में सोने की थी। इसके बाद द मनी इन द ड्रायर ऑफ द क्लर्क ऑफ, द मनी इन द ड्रायर, जो क्लर्क था उसने ड्रायर में जो पैसा रखा हुआ था एक्चुअली वो किस प्रकार, न्यू नोट्स थे या ओल्ड स्टाइल बिल, एक्चुअली में ओल्ड स्टाइल के बिल थे वो या पुरानी मुद्रा थी वो। इसके बाद व्हाट डिड लूजा वांट फ्रॉम द नरेटर, नरेटर की पत्नी लूजा जो थी वह लेखक से क्या चाहती थी, फॉरगॉट द इंसिडेंट, घटना को भूल जाना चाहती थी, या नोट टू सी द थर्ड लेवल एनीमोर, उसने कहा भाई थर्ड लेवल को आगे से नहीं देखेंगे, ये वह चाहती थी, मतलब जो उसका देखना ढूंढना है उसको बंद कर दिया जाए, ये उसकी पत्नी चाहती थी। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल स्टोरी के जो नरेटर हैं उसका नाम क्या है, फैम्स चार्ली लूजा, तो उसका जो नाम है वह है चार्ली। इसका फ्रेंड है जो है वो सेम है, इसकी जो चार्ली की पत्नी है वो लूजा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, द होम ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडफादर इज इन गैल्सबर्ग, न्यूयॉर्क और नन, इसमें गैल्सबर्ग, लेखक के दादाजी जो थे उनका घर कहाँ पर था, तो इसमें गैल्सबर्ग में था, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा ही होगा। व्हेन डिड लूजा एंड हर हस्बैंड सर्च फॉर द थर्ड लेवल, लूजा जो कि चार्ली की पत्नी थी एंड हर हस्बैंड उसका पति चार्ली जो है सर्च फॉर थर्ड लेवल, वो तृतीय थर्ड लेवल को कब ढूंढते थे, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने की आखिरी में, या फिर एट द वीकेंड, तो एक्चुअली एट द वीकेंड पर जो है वो वीकेंड पर उस थर्ड लेवल को ढूंढा करते थे, देखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो, लेखक जो है उसके पास कितना पैसा था जबकि खिड़की के पास वो खड़ा हुआ था, तो एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स या लैक ऑफ द मनी, उसके पास पैसों की कमी थी या उसके पास इतना पैसा पर्याप्त था कि वो 2 कोच टिकट खरीद सके, तो इसका उत्तर जो है डियर स्टूडेंट फर्स्ट वाला होगा, उसके पास जो है 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था। डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए जो अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे वो आप नियमित रूप से देखते रहें। धन्यवाद।